बच्चों जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 0.5 और 0.05 में कौन सा बड़ा है, ये देखने में ऐसे आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसी तरह के सवालों में 90% बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम में, परीक्षा में नंबर नहीं ला पाते हैं। तो आज दशमलव का हम लोग मास्टर बनेंगे। मास्टर का मतलब कि दशमलव के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जितने भी अच्छे कंसेप्ट होंगे, सारे के सारे आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन है अपना कि दशमलव संख्याओं में अंतर। सबसे पहले ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे कि अंतर देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऐसे सिंपल संख्या में तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसी संख्याओं में हम गलती कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है दशमलव का घटाव। ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हमने आज रखे हैं वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना दशमलव संख्याओं में अंतर। अंत तक बने रहिएगा। अंत में हमने जो क्वेश्चन रखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन है 1 नंबर दशमलव संख्या में अंतर। इसमें का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें का पहला क्वेश्चन है 0.5 और 0.05। 0.5 और 0.05। अब बताइए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ऐसे देखने में तो कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, ये लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम इसको समझाते हैं आपको। देखने में और समझने में फ़र्क होता है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप इकाई का संख्या इकाई का अंक देखेंगे। इसका इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 0 है। ऐसे हम पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों अंक क्या है, बराबर हैं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं पता चल रहा है। उसके बाद ये है अपना दशांश। दशमलव के बाद जो पहला आता है वो होता है दशांश। तो ये दशांश और इसका दशांश, इनमें देखेंगे कौन बड़ा है। तो इनमें क्या बड़ा है, ये बड़ा है 5। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये संख्या 0.5 जो होगा ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में अपना दूसरा क्वेश्चन है 0.05। दूसरा क्वेश्चन है 0. सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 0.7 है और 0.65 है। इन दोनों में अंतर देखना है। अब इसमें भी देख लेंगे इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक, दोनों का इकाई का अंक क्या है, बराबर है। तो इसके दहाई का दशांश देखें, इसका दशांश देखेंगे और इसका दशांश देखेंगे। तो अब देखिए तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 बड़ा हो जाएगा और 0.65 छोटा हो जाएगा। ऐसे देखने में क्या लग रहा है कि ये 0.7 ही तो है और ये 0.65 है, तो ये बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अंक से देख। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ है तो इसको बना लेते हैं। एक नंबर को बनाएंगे पहले। 2.35 में क्या जोड़ना है, 1.24। ये दशमलव के सामने होना चाहिए। जैसे देखिए अब मान लीजिए कि यहीं पे आपको मिल जाए कि 2.3 आप 1.24, तो इसको कैसे लिखिएगा, तो दशमलव के सामने होना चाहिए। ऐसे 2.3 तो रख देंगे
उसके बाद 1 इकाई अंक के सामने, उसके बाद दशमलव, और फिर ये 2 और ये 4। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख देंगे 2.3 और इसको फिर लिख देंगे 1, नहीं, ये यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1। ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव दशमलव के सामने होना चाहिए, इकाई का अंक इकाई के अंक के सामने होना चाहिए। तो चलिए इसको जोड़ के बताते हैं आपको। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। यही हुआ अपना आंसर। ठीक है, चलिए ये दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 0.7 में 3.2 जोड़ना है। तो ऐसे इकाई के अंक इकाई के सामने रख देंगे और उसके बाद दशमलव के बाद जो अंक है उसको रख देंगे। चलिए इसको जोड़ के बता देते हैं। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया? चलिए हम एक नहीं दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे, ताकि जो भी है जोड़ घटाव गुना भाग वो अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल में समझ में नहीं आएगा तो दूसरे एग्जाम्पल में ज़रूर समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दशमलव का घटाव। इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका 0.25 में से 0.02 घटाना है। तो चलिए पहले इसको घटा के दिखा देते हैं आपको। 5.80 इसको नीचे लाएंगे, इकाई की संख्या दशमलव के बाद जो संख्या है उसको दशमलव के बाद रख लेंगे। उसके बाद 4 है और 5 है, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब देखिए ये 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पे बचा आपका क्या? 7। एक इसने इसको दे दिया तो 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 3। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0.25 में से घटाना है 0.02। ठीक है, इसको घटा के देख लेते हैं। 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 0 जाएगा तो 2, दशमलव है तो दशमलव, और 0 है तो 0। समझ में आया? चलिए अभी ये दशमलव का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपको इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है दशमलव का गुना। तो इसको बना लेते हैं। 2.5 में 3 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव को हम ऐसे अभी तो इसको मतलब साइड में रखेंगे, दशमलव को मतलब नहीं लेंगे हम। पहले 25 में 3 से गुना कर लेते हैं। 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 का 5 हो जाएगा। हाथ में 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7। ये बन गया बिना दशमलव का। दशमलव को साइड में रख के हमने इसको बना दिया। अब देख लेंगे कि दशमलव कितने अंक बाद है। ऊपर भी देख लेंगे, नीचे भी देख लेंगे। तो नीचे वाले में तो दशमलव नहीं है, तो ऊपर वाले में कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद। तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। आया समझ में? चलिए दूसरा देख लेते हैं। 0.27 में गुना करना है आपको 0.3 से। अब इसको भी वैसे ही करेंगे। दशमलव को साइड में रखेंगे, उसको नहीं लेंगे। पहले अंक को गुना कर लेते हैं। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 × 3 = 21। 21 का क्या होगा? 1। हाथ में क्या बचा? 2। 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया। उसके बाद ये 2 अंक का गुना बनेगा ना। उसके बाद ये 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। फिर 0 में 7 से करेंगे तो 1 अंक छोड़ के लिखते हैं। 1 अंक को यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे। तो 0 में 7 से करेंगे तो 0 में 7 से करेंगे तो 0 होगा यहाँ पे। फिर 0 में 2 से करेंगे तो ये भी 0 होगा, और फिर 0 में 0 से करेंगे तो ये भी 0 होगा। हो गया दोनों अंक का गुना। दशमलव को हमने साइड में रखा है। अब इसको जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे। 1 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा।
जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा, फिर ये जीरो होगा। आप देखिए कि दोनों में कितना अंक बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक है और इसमें 2 अंक, कुल मिला के कितने अंक हुए दशमलव के? 3 अंक। तो इसमें से गिन लेंगे 1 2 3, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। आए समझ में? चलिए ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, दशमलव का भाग। अब दशमलव का भाग देख लेते हैं। पहला है आपका 4.8 में भाग देना है किससे? 2 से। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी वही करना है कि दशमलव को साइड में रखिए, दशमलव को नहीं लेना है। 48 में आपको 48 में 2 से भाग दे लेना है। 48 में 2 से भाग दे दीजिए। तो 48 में 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये कट गया। ये ऊपर से आएगा 8, ये 2 से 8 कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। तो ये हो गया 24। अब देख लेंगे कितने अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही आंसर हो गया। यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आंसर हो गया। दूसरा है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देख लीजिए। 6.20 है में भाग देना है आपको 0.4 से। तो चलिए दे लेते हैं। पहले तो इसमें देख लीजिए दोनों में दशमलव है, तो 6.20 में भाग देना है 0.4 से। तो पहले तो दशमलव को हटा लेते हैं। दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये 620 अब बट्टा 100। कली के वीडियो में हमने बताया कि जितना अंक बाद दशमलव हटाएंगे उतना नीचे 1 पर 0 लग जाएगा, तो लग गया। फिर उसके बाद ये भाग है तो भाग दे देंगे, और ऊपर से 1 अंक दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगा 1 पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब ये भाग में है, अब ये क्या बना? भिन्न का भाग। अब हम इसको बना लेते हैं भिन्न का गुना में, इसको बदल लेंगे। तो ये 620 बटा 100, अब गुना में इसको बदलेंगे तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ये 4/10 था तो ये 10/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको काट लेते जितना कटता है। ये 1 0 से तो पहले 1 0 कट गया, उसके बाद ये 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या अपना? 62/4। अब हम यहाँ पे 62/4 है, तो 62 में बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए। 62 में 4 से भाग देंगे, 4 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, कम से कम 2 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचा, ऊपर से 2 उतार लेंगे। 4 के पहाड़े में 22 कितनी बार में आता है? तो नहीं आता है, तो 22 से छोटा क्या आता है? 20 कितनी बार में? 5 बार में। तो 5 बार में 20 आ गया। तो अब इसको घटा लेंगे, 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, और ये कट जाएगा। अब जब दशमलव का भाग है तो कम से कम जब तक दशमलव नहीं आया तब तक तो इसको काटना ही है, और ये पूरा जब तक नहीं कटेगा तब तक ये दशमलव आएगा नहीं। तो चलिए, अब यहाँ पे 2 है तो हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। क्यों? इसको काटने के लिए। तो ये जैसे इसको दशमलव देंगे ये हमको 1 0 दे देगा। ये बना कौन सा संख्या? 20। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 4 5 20। यही अपना आंसर हुआ 15.5 आंसर। 6.20 में 0.4 से भाग देंगे तो 15.5 आंसर हो जाएगा। पहले इसको दोनों में अगर दशमलव होगा तो पहले दशमलव को हटा लेंगे, उसके बाद भाग देंगे। यहाँ जहाँ सिंगल दशमलव था तो सिंगल दशमलव को साइड कर लेंगे और अंक को भाग दे लेंगे, उसके बाद अंत में दशमलव लगा देंगे। तो पूरा उम्मीद करती हूँ पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।